हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस एक्जिमा के बारे में बात करेंगे। एक्जिमा कितने प्रकार का होता है, एक्जिमा में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, किस कारण से होता है, और होम्योपैथ में कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन है जिसके प्रयोग से पुराने से पुराने एक्जिमा को आसानी से ठीक किया जा सकता है। जो लोग खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्जिमा से बहुत ज़्यादा परेशान है, फंगल इन्फेक्शन से जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दवा का प्रयोग कर चुके हैं, अंग्रेजी हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, किसी भी पैथ का दवा आजमा चुके हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो वैसे पेशेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा दो प्रकार का होता है, एक होता है वेट एक्जिमा और दूसरा होता है ड्राई एक्जिमा। वेट एक्जिमा में स्किन से जो है पानी निकलता है, पस निकलता है, और ड्राई एक्जिमा सूखा एक्जिमा होता है। तो एक्जिमा दो प्रकार का होता है, वेट एक्जिमा और ड्राई एक्जिमा। तो पहले हम बात करते हैं वेट एक्जिमा का। वेट एक्जिमा में क्या होता है कि शरीर के ऊपर कहीं भी, हाथ हो, पैर हो, शरीर में कहीं भी स्किन मोटा हो जाता है, स्किन मोटा हो जाता है, उसमें फोड़ा हो जाता है, छोटा छोटा फोड़ा हो जाता है, छोटा छोटा फोड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, वहाँ से पानी का डिस्चार्ज होता है, पतला पानी निकलता है या गाढ़ा पीव निकलता है। बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजली इतना ज़्यादा होता है कि खुजली होते होते वहाँ पे जलन होने लगता है, वहाँ पे पस का डिस्चार्ज होता है, पतला पानी निकलता है, गाढ़ा पानी निकलता है, पीले कलर का पस निकलता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। इसका जो एक्जिमा जो होता है, वेट एक्जिमा, धीरे धीरे शरीर के अंदर बढ़ता है। तो यह हो गया वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा की बात करें तो स्किन बहुत सूखा होता है, मोटा हो जाता है, पपड़ी पड़ जाता है, नोचने पर वहाँ खुजली करने पर वहाँ से पपड़ी निकलता है, सूखा होता है, स्किन फट जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होते होते वहाँ से खून निकलने लगता है, वहाँ पे जलन होने लगता है, तो उसे ड्राई एक्जिमा बोलते हैं। तो इसका जो है लक्षण मेन हो गया, ड्राई और वेट एक्जिमा का लक्षण अलग अलग हो गया। किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को अगर खुजली होता है, स्किन मोटा हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दानेदार खुजली होता है, स्किन मोटा हो जाता है, वहाँ खुजली बहुत ज़्यादा होता है, खुजली होते होते वहाँ से पानी का डिस्चार्ज होता है, पस का डिस्चार्ज होता है। किसी किसी पेशेंट में स्किन एकदम सूखा हो जाता है, स्किन मोटा हो जाता है, पपड़ी हो जाता है, वहाँ पे खुजली होता है, खुजली होते होते वहाँ से ब्लड आने लगता है, वहाँ का स्किन सूखा होता है, पपड़ी निकल आता है, जलन होता है। तो यह हो गया एक्जिमा का लक्षण। अब इसके कारण की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, खून के इन्फेक्शन की वजह से, और किसी किसी लोगों के घर में पहले से किसी को यह बीमारी होता है तो फैमिली में दूसरे व्यक्ति को होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो फैमिली हिस्ट्री भी होता है। तो यह हो गया कारण और लक्षण। उसके बाद हम दवा की बात करें तो सबसे पहली दवा है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब में होता है स्किन सूखा होता है, स्किन के ऊपर पपड़ी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजली करते करते वहाँ पे ब्लड निकल आता है, जलन होता है, और खुजली वाले जगह पर गर्म पानी डालने से, गर्म सेक से आराम मिलता है। स्किन सूखा होता है, स्किन मोटा हो जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा होता है, खुजलाते खुजलाते वहाँ पे खून निकल आता है, जलन बहुत होता है, और गर्म पानी और गर्म सेक से जो है आराम मिलता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 दिन में इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर की दवा है ग्रेफाइटिक्स। ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग वेट एक्जिमा में होता है, यहाँ से पस का डिस्चार्ज होता है, स्किन मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, वहाँ से गाढ़ा पीले कलर का पस का डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा पस निकलता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 दिन में इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में जो है स्किन सूखा होता है, स्किन फट जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजलाते खुजलाते वहाँ से पानी का डिस्चार्ज होता है, पतले पानी का डिस्चार्ज होता है, खास करके ठंड के मौसम में ज़्यादा खुजली होता है। ठंड के मौसम में ही पेट्रोलियम में, ठंड के मौसम में ही खुजली होता है, वहाँ से पानी का डिस्चार्ज होता है, पतले पानी का डिस्चार्ज होता है, जलन होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है।
और स्किन सूखा रहता है, स्किन फटा फटा रहता है, तो वैसे कंडीशन में पेट्रोलियम का प्रयोग 30 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दवा शाम में, कम से कम 15 से 20 दिन इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद रस्टॉक्स, रस्टॉक्स में होता है कि बदलते मौसम में, नमी वाले मौसम में स्किन के ऊपर छोटे छोटे लाल कलर के दाने निकल आते हैं, स्किन मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजलाते खुजलाते वहाँ से खून निकल आता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए रस्टॉक्स का प्रयोग, रस्टॉक्स का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 से 20 दिन तक करना चाहिए, धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद सल्फर, सल्फर में होता है कि स्किन गंदा हो जाता है, मोटा हो जाता है, स्किन काले कलर का मोटा गंदा भद्दा दिखाई पड़ता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजलाने में बहुत आनंद मिलता है, खुजलाते खुजलाते वहाँ से खून निकल आता है, ठंडी हवा लगने से खुजली तेज हो जाता है, रात में सोने जाते हैं बेड पर 10 मिनट सोने के बाद जो है बेड के गर्माहट से खुजली तेज हो जाता है। वैसे कंडीशन के खुजली में सल्फर का प्रयोग होता है। सल्फर में जो है खुजलाते खुजलाते बहुत आनंद मिलता है, ज़्यादा खुजलाने के कारण जो है वहाँ से जो है ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लड निकलने से बहुत ज़्यादा जलन होता है, इचिंग होता है। तो वैसे कंडीशन में सल्फर का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार करना चाहिए। उसके बाद मेजेरियम में होता है खुजली होता है, पपड़ी यहाँ पे बाल के आसपास में पपड़ी जम जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, गर्दन के आसपास उजले कलर का पपड़ी जम जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो वैसे कंडीशन में मेजेरियम का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 15 दिन करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद पेटेंट मेडिसिन में एलन कंपनी का ड्रॉप आता है, एक्जिमा एलन एक्जिमा A11 A11 ड्रॉप। इसमें जो है बहुत सारा दवा मिलाया रहता है, जो स्पेशल एक्जिमा के लिए होता है, ड्राई एक्जिमा या वेट एक्जिमा, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका प्रयोग 15 बूंद दवा आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम 3 बार करना चाहिए। उसके बाद आता है बायोकेमिक नंबर 20, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। किसी भी प्रकार के खुजली में, किसी भी प्रकार के एक्जिमा चाहे सोराइसिस कोई भी हो, उसके लिए बहुत स्पेशल टैबलेट है, इसका भी कुछ दिन प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ग्रेफाइटिक्स का ऑइंटमेंट यानी ग्रेफाइटिक्स का मलहम का प्रयोग करना चाहिए, धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आज हमने एक्जिमा और उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात किया। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।